तो गाइस ट्रैवल से रिलेटेड तीन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जो लोग फॉरेन कंट्री से गोल्ड लेकर आते हैं उन लोगों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है। इस नियम को जान लें क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी और विदेश मंत्रालय ने दोनों ने वार्निंग जारी किया है और बताया है कि अगर आप गोल्ड का टैक्स की चोरी करते पकड़े जाओगे एयरपोर्ट पे तो अब पहले से ज़्यादा आप पर मुकदमा दायर हो सकता है और आप पर बड़ा केस चलाया जा सकता है। इसलिए अगर आप फॉरेन कंट्री से जो लिमिटेशन दिया है गवर्नमेंट ने, आपको जो लिमिट दिया है उससे ज़्यादा अगर गोल्ड लेकर आ रहे हो तो आप लाजिम डिक्लेयर करें वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और जो कस्टम ऑफिसर है उनको टैक्स दें, जो टैक्स गवर्नमेंट ने नियम लगाया है। जो छूट दिया गया है, जो लोग नए हैं उनको पहले बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो लोग विदेश में रहते हैं उनको मालूम होगा इस नियम को कि अगर आप लेडीज़ हो तो आप फ़ौरन से 1 लाख रुपए तक का गोल्ड लेकर आ सकते हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप अगर जेंट्स हो तो आप 50,000 रुपये का गोल्ड लेकर आ सकते हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो भी ज्वेलरी में। मतलब आप चैन हो, हाथ में पहनने वाला अंगूठी हो, इस तरह का चीज़ लेके आओगे तब। लेकिन आप जैसे क्वाइन है, बिस्किट है, गोल्ड का बहुत सारे लोग लाते हैं 24 कैरेट का, तो उस पर क्या होगा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा लेकर आते हो गोल्ड तो ये बिल्कुल बताया गया है सारे लोगों को, और ये अवेयर किया गया है जो लोग बेसिकली गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं, यूरोप कंट्री में काम करते हैं, 1.5 साल 2 साल के बाद आते हैं यहाँ पे, तो उन लोग को बताया कि आप अपनी मर्जी से जाकर वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर हैं उनको टैक्स अगर दे देते हो, अपने सारे गोल्ड है डिक्लेयर कर देते हो तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया और आप पकड़े जाओगे तो आपका गोल्ड भी जब्त कर लिया जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए इस नियम को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो लगेज बैग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि अब जो आपका लगेज है वो 2 बार चेकिंग होगी, 2 बार वेट किया जाएगा। जो आपका लगेज बैग वो तो चला जाएगा, जो आप हैंड बैग लेते हो उसमें 2 बार आपको चेक किया जाएगा। बेसिकली एयरपोर्ट का भी ये राइट दिया है गवर्नमेंट की तरफ से कि एयरपोर्ट अब जहाँ पे गेट है वहाँ पर भी आपका लगेज बैग चेक कर सकता है, क्योंकि एक ही बार आपका चेक किया जाता है जब गेट में आप एंट्री करते थे और आपने जहाँ पे फ़्लाइट पकड़ने के लिए बैठते थे वहाँ से पहले आपको चेक किया जाता था। लेकिन अब जब आप गेट पर आपका बोर्डिंग पास के टाइम भी वो लोग आपको चेक कर सकते हैं। फाइनल जो बोर्डिंग पास होता है वहाँ पर भी अब आपको वेट चेक किया जा सकता है। अगर उसमें ज़्यादा यानी 7 kg अगर लिखा है आपको हैंड बैग तो 7 kg ही लेके जाना है। ज़्यादा लेकर जाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो, आपको जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर आपके सामान फेंक दिया जाना, मतलब वहाँ से आपको फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए इस नियम को जान ले। और ये सारे एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया, जो भी एयरलाइंस है, आकाश एयरलाइंस, इस तरह का जितने भी एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, वो सारे एयरलाइंस ने इस अपडेट को जारी किया है और गवर्नमेंट भी इसको राइट दिया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और बेसिकली महंगाई का एक और मार है। और ये जो मार है महंगाई का, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि इस तरह का नियम शायद किसी लोग को पता होगा, किसी को मालूम नहीं होगा। तो ये नियम के तहत बताया जा रहा है। तो जैसा देख सकते हो महंगा हो सकता है दिल्ली एयरपोर्ट से सफ़र करना। यूडीएफ बढ़ाएगा प्रस्ताव, जानिए कितना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाले जो पैसेंजर है, यात्री हैं, उनको अब 430 रुपये से लेकर 800 रुपये तक देना पड़ सकता है एयरपोर्ट में। और जो बिज़नेस क्लास में सफ़र करते हैं उनको 860 रुपये से लेकर 1620 रुपये तक देना पड़ सकता है। बेसिकली ये जो नियम है क्या कि एयरपोर्ट को अगर कोई काम कराना होता है, यानी कोई महंगे काम कराना है, कोई रनवे बनाना है, कोई और डेकोरेशन कराना है, बेसिकली और कोई नया सिस्टम लाना है, तो ये लोग यात्री पर बोझ डाल देते हैं ये पैसे को। तो अब ये दिल्ली एयरपोर्ट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि अब सारे यात्रियों पर इसका असर पड़ने वाला है और आपको टिकट के अलावा आपको जो 430 रुपये देना पड़ेगा, मिनिमम 430 है, उससे ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। तो आई डोंट नो एयरपोर्ट अथॉरिटी इस तरह का रूल क्यों लगाती है, जबकि इसका जो बोझ है वो उठाना चाहिए जो प्राइवेट कंपनी पकड़ती है एयरपोर्ट उनको। लेकिन ये सारा चीज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी सारा चीज़ डाल रही है यात्रियों पर। इनके बारे में 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप भी अगर सफ़र करते हो दिल्ली एयरपोर्ट से तो आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा और आपको 430 रुपये मिनिमम आपको देना पड़ेगा एयरपोर्ट में। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।